अमेरिका में वहाँ की सरकार का इतना हिम्मत बढ़ा कि उन्होंने इंडियंस को हाथ में और पैर में जंजीर बांध करके इंडिया भेज दिया। जो आपके ट्रोल आर्मी है वो सारे विपक्ष को अचानक से सोशल मीडिया पे घेरना शुरू कर दे रहा है। देश की आज़ादी के साथ संप्रभुता जो शब्द जुड़ा हुआ है वो यही है कि आप खुद से अपना फैसला लें। आप गोरे हैं इसलिए आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके वहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि भारत को क्या करना है और क्या नहीं करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उस पर विराम जैसी खबरें चलने लगी, जहां यह कहा गया भारतीय मीडिया के द्वारा, ऐसे में भारतीय सेना के द्वारा, कि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है इस पर विराम लग रहा है, सीज फायर जैसी खबरें देखने को मिली। जहां कहा गया कि सीज फायर हो गया है युद्ध पर, और ऐसे में उसके बाद जो है अनेकों चैनलों के द्वारा यह खबर चलाया गया कि 4 घंटे के बाद जो है सीज फायर को पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और भारत के अनेकों सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया है। अपनी सेना के द्वारा जो है कहीं ना कहीं हमला करवाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी ड्रोन भी देखने को मिला है। इसमें कितनी सच्चाई है, बड़ा सवाल है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ऐसे में अब जाकर इंदिरा गांधी को याद कर रही है कांग्रेस। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं युद्ध विराम जैसी कल खबरें चली, जहां भारतीय सेना के द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कहा गया कि सीज फायर हो गया, अब जाकर कोई युद्ध नहीं होगा, समन्वय बन गया है। लेकिन उसके 4 घंटे बाद कई सारे चैनलों के द्वारा यह खबरें चलाई गई कि सीज फायर के बाद जो है उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है सीज फायर का, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके द्वारा मिसाइलें दागी गई है, इसके साथ ही ड्रोन दागा गया है भारत के देखिए, हमें लगता है कि सीज फायर जैसी खबर, कभी भी युद्ध विराम जैसी खबर हमेशा ही सुकून देने वाला होता है। कहीं भी युद्ध विराम हो तो दोनों तरफ के जो आम लोग हैं उनको एक राहत महसूस होती है कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति थी और युद्ध विराम की घोषणा हुई, सीज फायर की घोषणा, ये अचंभित करने वाली घोषणा थी, क्योंकि ये अचानक से अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे घोषणा किया कि हमने दोनों को बैठाया, बातचीत करवाई और इमीडिएट हम लोगों ने सीज फायर पर सहमति ली, और इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। ये कहने वाला अमेरिका कौन है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के कभी भी कोई टकराहट वाली स्थिति में अमेरिका का हस्तक्षेप ये कभी हुआ नहीं। शिमला समझौता का कोर बिंदु ये था कि हम तीसरी मध्यस्थता नहीं करेंगे, और इसलिए लोग 1971 के समय की घटना को याद कर रहे हैं कि उस समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था, नाम लेकर के स्पष्ट किया था कि आप का सिर्फ कलर अगर अलग है, आप गोरे हैं इसलिए आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके वहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि भारत को क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपकी मध्यस्थता नहीं चाहिए। तो ये देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला भी रहता है कि देश जो है वो खुद से निर्णय कर रहा है कि कोई और के, किसी और के मध्यस्थता में या दबाव में कर रहा है। तो हम लोग सीज फायर का स्वागत करते हैं, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि जिस तरह से, जिस समय ये हुई सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सरकार को इस पे अपना रुख साफ करना चाहिए, और हमें लगता है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर के पूरा देश एकजुट है, सब लोग एकजुट हैं, तमाम राजनीतिक दल एकजुट हैं, इस पे कड़ी कार्रवाई हो, हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे युद्धोन्माद को बढ़ावा देना, युद्ध हो जो पिछले दिनों चला, जो आप कह रहे हैं कि देश में कई मीडिया चैनलों ने ये दिखाया। आप देखिए 22 तारीख के बाद से अब तक इस देश के जो मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं, जो अब अमूनता जो लोग हैं गोदी मीडिया कहलाते हैं, इन्होंने 80% 90% तक युद्ध से जुड़ी हुई खबरें गलत दिखाई, झूठी खबरें दिखाई। ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पर लोगों ने जनरेट करके दिखाया, वीडियो गेम से सामान लेकर के दिखाया, जैसे पबजी में जो चलता है लड़ाई, उस तरह से दिखाना शुरू किया। तो ये तो कहीं भी शर्मनाक है, और पूरी दुनिया में इस पे लोग हंस रहे हैं कि देखिए इंडिया में इस तरह के पत्रकार। तो इन पत्रकारों ने क्या दिखाया ये तो हम तो देखते नहीं है, गोदी चैनल हम आज तक देखे ही नहीं। तो लेकिन हमने जो सुना
कि इस तरह की खबरें चल रही हैं, तो वो इस समय ठीक नहीं है। देश के इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जब सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है, वैसे में सभी को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। जो खबरें आप दिखा रहे हैं वो भी, और एक गंभीरता होनी चाहिए। सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, अगर तो किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, हमने भी सुना कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फिर हमने ही सुना कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नहीं, अभी कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो इस पर हम क्या कहें, लेकिन किसी तरह का पाकिस्तान को अब ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए। जब सीज फायर की घोषणा हुई है तो तत्काल बैठ करके इसको ठीक तरीके से समझाना चाहिए। आपने डोनाल्ड ट्रंप का चर्चा किया और ऐसे में आपने कहा कि उनके द्वारा क्यों समन्वय बनाया गया, फिर क्यों दोनों के बीच आपसी मतभेद जो था उसको ठीक क्यों किया गया। तो सवाल ये है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप होते कौन हैं? लगातार निश्चित तौर से देखिए, भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, इन सब चीज को लेकर के अमेरिका का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई प्लानिंग, कोई लालच तो है, सब लोग जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार होंगे वो सब लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले में अमेरिकी दखलंदाजी बहुत नुकसानदायक है, ये सब लोग जानते हैं। और देश की संप्रभुता भी यही कहती है कि आप विदेश नीतियों में, आप देश के आंतरिक मामलों में, गृह से संबंधित मामलों में आप स्वतंत्र तरीके से फैसला लें। यही देश की संप्रभुता कहलाती है, इसी को संप्रभुता कहते हैं। देश की आज़ादी के साथ संप्रभुता जो शब्द जुड़ा हुआ है वो यही है कि आप खुद से अपना फैसला लें। आप नोटबंदी कर रहे हैं तो अमेरिका के कहने से नोटबंदी मत कीजिए कि उनके कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा हो जाएगा। आपकी ज़रूरत है तो आप कीजिए, आप खुद से फैसला लीजिए। लेकिन अभी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, आप जानते हैं कि अमेरिका को लेकर के इनका क्या रुख रहा, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा। अमेरिका में वहाँ की सरकार का इतना हिम्मत बढ़ा कि उन्होंने इंडियंस को हाथ में और पैर में जंजीर बांध करके इंडिया भेज दिया, एक चूं तक नहीं कर पाए। टैरिफ लगा दिया, भारतीय सामानों पर आयकर लगा दिया, वहाँ पे टैरिफ वार पूरे दुनिया के खिलाफ छेड़ दिया। कई लोगों ने तो विरोध किया, भारत चुपचाप रहा। और अभी फिर से अचानक से, मतलब भारत घोषणा नहीं कर रहा है जिसने सीज फायर पे सहमति दी, पाकिस्तान घोषणा नहीं कर रहा, अमेरिका घोषणा कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अंततः ये बात है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। माना जाए नरेंद्र मोदी डर रहे हैं अमेरिकी सरकार से जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि इस पे अभी से भी थोड़ी संजीदगी और थोड़ी जिम्मेदारी निभाए। जिस तरीके से 2-2 सर्वदलीय बैठकें हुई और दोनों बैठक से देश के प्रधानमंत्री इस युद्ध के समय से गायब रहे, ये बहुत क्रूशियल टाइम था। जब देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं, दिल्ली में सभी पार्टियों की बैठकें हो रही हैं, और आपका गोदी चैनल जो है, जो आपके ट्रोल आर्मी है, वो सारे विपक्ष को अचानक से सोशल मीडिया पे घेरना शुरू कर दे रहा है। तो कम से कम सारे विपक्ष को, देश को एकजुट करने के लिए, सारी पार्टियों को एक साथ रखने के लिए प्रधानमंत्री को चाहिए था कि पहली जो बैठक हुई उसमें रहे, ना कि उसको छोड़ करके और वो बिहार में चुनाव प्रचार में घूमने लगे। वही उन्होंने किया था, मधुबनी आए हुए थे वो। दूसरा जो बैठक हुआ उसमें हम चाहते हैं कि अभी तत्काल इस इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए और देश की जनता में एक सही लोकतांत्रिक तरीके से उनके पास सही मैसेज पहुंचे, इसके लिए सरकार एक विशेष सत्र बुलाए पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट का सत्र बुला करके 22 तारीख से लेकर के अब तक जो घटनाएं हुई हैं उसका ठीक तरीके से उस पर चर्चा करे, सरकार अपनी बात कहे और विपक्ष भी अपनी बात कहे, और पूरे देश की एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ है, देश के लिए है, ये मैसेज जाए। तो हम लोग तो ये चाहते हैं। देखिए, विशेष सत्र बुलाया जाए और ऐसे विपक्ष अपनी बात कहे, सत्ता पक्ष अपनी बात कहे, और ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ जाए, ये होना चाहिए। माले से विधायक है संदीप सौरभ ने सीज फायर पर अपनी बातें रखी है और ऐसे में सीधा सीधा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप होते कौन हैं आपसी मतभेद में बीच में आने वाले। ऐसे में सीज फायर एक सही निर्णय था। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है इस सीज फायर का तो बिल्कुल ये ठीक नहीं है। फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, जो खबरें चल रही है इसके तहत, इसको देखते हुए अगर ये सच है तो देखने वाली बात होगी। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।